तो वो क्या बोल रहा है पहले सोचना चाहिए। हाँ नहीं, ये लोग पहले सोचे थे क्या? बात मत करना समझे, फालतू तुम मत करो। फालतू बात वो कर रही है, सुनी नहीं। कानून तुम लोग हाथ में नहीं लिए हो, चुप एकदम। कानून तुम लोग के हाथ में नहीं है। बैठना यार, सोसाइटी में हंगामा। कानून तुम लोग हाथ में लोगे तो इन लोगों का क्या काम है? इन लोगों के घर पे बैठाओगे क्या? सब कुछ अलाउड है, आपको जो लाना रहेगा आप ला। कह रहा है कि कोई भी चीज अलाउड नहीं है, पानी तक अलाउड नहीं है। क्या मारेंगे क्या ये लोग? नहीं सर, इधर आइए आप, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं नहीं सुनिए, आप मुझे आपसे बात करनी है। ये बोला है 18 लाख पुलिस वाले लिए हैं। हाँ, पानी भी नहीं देंगे क्या? पानी भी नहीं देंगे? ए सुन सबा, सुन, कुछ भी चाहिए तू फोन कर। कोई किसी की बात नहीं रुका सकते। मैं इज्जत से खड़ी थी, वो मेरे उंगली में गांठ में कर रहा है छूतिया लोग। जाओ सबा, ए सबा। मैडम अपना पुलिस ले ले, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बोलिए चाचा, क्या मामला है, आज आप यहाँ हैं? बाबू, मैं बहुत लाचार और मजबूर हो करके, मुझे कुछ ना दिखते हुए मैं आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा और मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरा जो एक एतमाद था कि विनोबा भावे पुलिस चौकी में एक बहुत अच्छा इंसाफ होगा, ये पोपट आवाड साहब की वजह से हो सकता है। मैं हार्ट का मरीज हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे हाथ में दवा है और हो सकता है कि आज मैं दर-बदर ठोकर खा रहा हूँ, इधर उधर भागे फिर रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR हो गया है। अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के पोपट आवाड होंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरी कुछ नहीं सुनी। और मेरा असल चीज़, मैंने दादा मियाँ डीलक्स अपार्टमेंट में एक घर लिया था जो 60 लाख में, वो घर का मैंने सारा डॉक्यूमेंट कानून के रीत से जो बनता है सारे पेपर हमने बना डाले। उसका लाइट बिल और मेंटेनेंस जो कुछ भी था सब हमने सही से कर लिया। सही से करने के बाद आज हमारे घर पे कोई उसी बिल्डिंग का सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ आकर के उसमें बैठे हुए हैं और हमारी बेटी, हमारी 2 नतनी और उसके अंदर हैं, उसको खाना पानी तक ले जाने के लिए उसके 3 बच्चे और 2 भाई बैठे रहते हैं गेट पे, जाने नहीं देते हैं। मैं ऐसे हालत में अब कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हार्ट का पेशेंट होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और यहाँ के DCP और कमिश्नर से और जो हमारे मतलब मुख्यमंत्री, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारी मदद करें, क्योंकि हमने जो कागजात के हिसाब से जो पेपर होता है मैंने सब रूल रेगुलेशन से ख़रीदा है, गवर्नमेंट का टैक्स भरा है, मेंटेनेंस भरा है, सब कुछ होने हुए भी हम जब चौकी में गए तो हमारी एक भी नहीं सुनी गई। सामने वाले को हमसे ये नहीं पूछा गया तुम किस केस में आए हो, किस लिए आए हो। हमको बिठा दिया गया। 4 बजे से रात को 12:30 बजे मुझे FIR की कॉपी दी जा रही है कि आपके ऊपर FIR हो गया है, आप झगड़ा नहीं करना। आज के दिन हम भागे भागे फिर रहे हैं, हमारे ऊपर FIR है, नॉन बेलेबल वारंट निकला हुआ है। हम क्या कसूर किए हैं? गवर्नमेंट के सारे रूल अदा कर दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बावजूद भी हमें ये सज़ा दी जा रही है। हम तो सोचते थे कि चौकी में जाने के बाद दोनों पार्टी का सुना जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि आप लोगों का कंप्रोमाइज़ करूं या केस बनाऊं। हमारी कुछ नहीं सुनी गई, हम एकदम लाचार हो गए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारा BP जो है बहुत तेज़ चल रहा है, हमारे हाथ में दवा है, हम क्या करें? हम किसके पास जाएं? घर किसके नाम पे रजिस्ट्रेशन? ये हमारे दामाद के नाम से हमने ख़रीदा था और उन्होंने
जो डॉक्यूमेंट होता है सब कुछ दिया गया था। फर्स्ट पार्टी ने 27/9/2025 को पोजीशन पाया और 9 अगस्त को हमने उसको मतलब रजिस्ट्री करवाई। उसके सारे पेपर कागजात जो भी थे वकील द्वारा हम बनाए गए। वो सोसाइटी में ले जा कर के हमने जो रूल से 25,000 ट्रांसफ़र फीस, 15,000 डोनेशन, 500 रुपये का एक चेक, 300 का एक चेक, 4 चेक जमा किए। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा कोर्ट का आर्डर लाओ फिर घर में आना। ये सोसाइटी बायलॉज से चलती है कि कोर्ट से चलती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं है विनोबा भावे नगर। अभी कब्जा कौन किया आपका? अभी ये अब्दुल अजीज़ और उनके बच्चे आके उसमें बैठे हुए हैं और पुलिस हमारी कुछ नहीं सुन रही है। हमारी बेटी को पानी तक का नहीं दिया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। उसको घर में आने जाने को हमारा दामाद भागा भागा फिर रहा है। हमारे 2 बच्चे दुबई से कल आए थे और परसों रात में आए 9 बजे और वो कल रात से 9 बजे से वो भी भागे भागे फिर रहे हैं, जबकि उन्हें कुछ मालूम नहीं है ABCD क्या हुआ है यहाँ मामला, कुछ भी मालूम नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अब सरकार से मेरी विनती है, फर्नांडिस साहब से विनती है कि आपकी पुलिस मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी कर रही है। मेरा हेल्प करो, मेरी मदद करो। अगर मैं कसूरवार हूँ तो जेल है, कोर्ट है, लेकिन मैं बेकसूर होते हुए भी मुझे सज़ा मिल रही है। मुझे अफसोस है आज की हुकूमत पे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अगर कल मर गया, हमारे 2 बीबियाँ, 12 बच्चे हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? हमारी 63 उम्र है। मैं आज भागे भागे इतनी ठंडी में फिर रहा हूँ, क्या करूँ? किससे मदद मांगूँ? मैं तो वांटेड हूँ चौकी से। अगर कुर्ला में गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट है। हमको बुलाया जा रहा है, आ जाओ। मैं बोला भाई जब FIR हो गया, कल मुझसे नहीं पूछा गया, आज क्यों पूछ के बुला रहे हो? जब FIR हो गया मुझे अंदर करोगे? मैं नहीं गया, मैं अब भागे भागे फिर रहा हूँ। इसलिए मैं छुप के यहाँ से आप लोगों की मदद ले रहा हूँ। मैं बस यहाँ के DCP, ACP, कमिश्नर और फर्नांडिस साहब से मेरी विनती है कि मेरी मदद करें। मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ। मेरा दामाद क्रिकेटर है, वो बेचारा दिन भर क्रिकेट खेलता है, इधर उधर भागा फिरता है। आज वो भी गायब है। उसका अहम क्रिकेट चालू है, पुलिस की टीम में वो खेल रहा है, DY पाटिल में खेल रहा है, हर जगह। अब वो भी भागा भागा मुलजिम बन के फिर रहा है। मैं क्या करूँ? इस सोसाइटी के लोग मतलब हमको कानून बता रहे हैं, तुम ऑर्डर लाओ, तुम आओ, लाओगे ऑर्डर तो वो अंतिम फैसला नहीं होगा, हमारी सोसाइटी फैसला करेगी। ये कैसा सोसाइटी है? जबकि ये सोसाइटी 2 साल, पौने 2 साल पहले इसको डिजोल्व होना चाहिए था, इस पर इलेक्शन या सिलेक्शन होना चाहिए था। यही अब्दुल अजीज़ आज उस सोसाइटी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, इलेक्शन और सिलेक्शन नहीं होने दे। इसकी भी शिकायत हमने CBD बेलापुर में की है। वहाँ भी कुछ, वहाँ कहा गया कि आपको मेंबर बनाना चाहिए उनको, लेकिन इन लोग वो भी नहीं सुन रहे हैं। अब मैं क्या करूँ भाई? मैं मजबूर हूँ, मैं एकदम मजबूर हूँ। मैं तो हार्ट पेशेंट होते हुए मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह सोऊँ, कहाँ सोऊँ? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसी कहाँ जाऊँ? मेरी सरकार से क्या मांग करेंगे आप? बस सरकार से यही कि हमें न्याय मिले और विनोबा भावे पुलिस चौकी को ये सबक मिले कि कम से कम विनोबा भावे नगर चौकी इंसाफ तो करे, इंसाफ तो करे। कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो एक तरफा है और वो सामने वाले से पुलिस ने बड़े पैमाने पर रुपया खाया है, ऐसा कुछ बात है भाई? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि पुलिस ने, लेकिन ये चीज़ आम हो गई है कि उनका कहना है कि हमने पुलिस को मैनेज कर लिया है। लेकिन मैं, अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं वो नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि विनोबा भावे नगर की पुलिस मेरी क्यों नहीं सुन रही है, मेरा क्यों नहीं स्टेटमेंट ले रही है, डायरेक्ट मुझे मुलजिम बना दी। मुझे ये अफसोस है भाई, और कुछ नहीं। इसलिए हमें आप लोग का सहारा लेना पड़ा।